आज हम लोग 18 सितंबर 2022 के पूछेगा प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न आपका हिंदी की स्क्रीन पर यह रहा। स्वर संधि का उदाहरण क्या है? तो विद्याधर आलय, सी इज द राइट आंसर। रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार इसमें क्या है? इस काले संकट सागर पर, ए इज द राइट आंसर। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार, ए इज द राइट आंसर। भीम को 10,000 हाथियों का बल था, अलंकार बताइए। अतिशयोक्ति, बी इज द राइट आंसर। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो हर्ष का हो जाएगा विषाद, हर्ष का हो जाएगा विषाद, सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध हो जाएगा शहीदों का देश सदा भारी रहेगा, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है, ए इज द राइट आंसर। पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तक के लिए आलय, तत्पुरुष समास हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? डिंग हाँकना, ए इज द राइट आंसर। शब्द को सुनकर हम जो समझते हुए क्या है? तो वह है अर्थ, बी इज द राइट आंसर। जगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो ISI, ए इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध हो जाएगा रानी पर कोई रंग न पड़ा, डी इज द राइट आंसर। गोपी पद पंकज पावन कीरज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है? तो ए और सी मतलब अनुप्रास और रूपक दोनों हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? तो विपल्लव श्रृंगार, बी इज द राइट आंसर। वाह मुक्की मधुराई कहाँ कहो मीठी लगे अखिन न, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जगह विरोधाभास, इज द राइट आंसर। पदबंध में कितने भेद होते हैं? तो 5, डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा, यह वाक्य शुद्ध है, बी इज द राइट आंसर। पंछी उड़ रहे हैं किस काल का उदाहरण था? प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल है, बी इज द राइट आंसर। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो रत्नाकार, सी इज द राइट आंसर। यज्ञशाला में कौन सा समास है? यज्ञ के लिए शाला, ए इज द राइट आंसर। किस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगन 1 जगन और 2 गुरुवन होते क्या कहलाता है? इंद्रवजा, इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य ने पर्शक सहित है? तो इसका आंसर जगह उसने हिम्मत नहीं हारी, इज द राइट आंसर। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है? तो 10 बहाने करके लेकर दिल, सी इज द राइट आंसर। कौन सी सब शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है? तो अन्य अर्थ प्रकट होता है व्यंजना, सी इज द राइट आंसर। माया महाठगनी हम जानी में कौन सा अलंकार? तो शलेष अलंकार, डी इज द राइट आंसर। ये गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, इसमें पूछा गया प्रहरी का अर्थ क्या होता है? उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, इसमें कौन सा वाच्य है? तो पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, इसमें जगह कर्म वाच्य, इज द राइट आंसर। काव्य में जब 2 भिन्न वस्तुओं में समान गुणधर्म के कारण समानता दिखाई जाती है, उसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो वो उपमा अलंकार, इज द राइट आंसर। पद्मावती सब सखो बुलाई मनु फुलवारी सबे चली आई, इस वक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जगह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, सी इज द राइट आंसर। पेट पालना मुहावरा क्या अर्थ होता है? पेट पालना मतलब जीवन निर्वाहन करना, सी इज द राइट आंसर। हम लोग साइंस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जैव तकनीकी कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीकी है, उत्तक संवर्धन, इज द राइट आंसर। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है क्योंकि इस पर निम्न में से किसका स्तर चढ़ा होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मूल मैग्नीशियम ऑक्साइड का, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधा ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में होगा आधा स्थिति ऊर्जा व आधा गति ऊर्जा, बी इज द राइट आंसर। LPG में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? तो प्रोपेन, न्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इब्रेस सभी, डी इज द राइट आंसर। एस्टियोस्टेफाइड एपिथेलियम पाया जाता है तो ट्रेकिया और बोरकाई में, सी इज द राइट आंसर। नियत ताप तथा एक निश्चित गहराई में निम्नलिखित में से किस द्रव में दाब का मान सबसे अधिक होता है? तो समुद्र का पानी, डी इज द राइट आंसर। वेरिसेला वायरस से होता है, वेरिसेला वायरस होता है चिकन पॉक्स, इज द राइट आंसर। किंगडम मोनेरा में शामिल क्या है? तो किंगडम मोनेरा में शामिल है का बैक्टीरिया, इज द राइट आंसर। अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स का ऑक्साइड बनाते हैं जो लाल लिटमस पद को नीला कर देता था तो क्या हो जाएगा? धातु, मेटल, इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो यूरेनियम, डी इज द राइट आंसर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजातियों से नई प्रजाति विकसित होता है क्या कहलाता है? तो प्रजाति उद्वहन, डी इज द राइट आंसर। विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का अच्छा चालक हो जाएगा चांदी, 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 डी इज द राइट आंसर। पेड़ पौधों के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ए इज द राइट आंसर। इसके बाद कौन सा संघ उत्तक के संगठन स्तर को दर्शाता है? तो उत्तक के संगठन कोएलेंट्रेटा, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक है? तो उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जैव रासायनिक ऑक्सीजन, BOD, ए इज द राइट आंसर। जब
श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक बिजली होता है बैगनी और सबसे कम होता है लाल। अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती तो वस्तु गति कर रही है बट एक समान त्वरण से। डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसी में धन या ऋण का चिन्हांकित नहीं होता है तो प्रतिरोधक आर रेजिस्टेंस। डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सी वस्तु ऊष्मा का अच्छा चालक है तो शीशा। लेट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। अब जीके के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? वर्गीज कुरियन को जी को जाना जाता है। और हरित क्रांति का एम एस स्वामीनाथन। इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद सामाजिक अनुबंध प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है तो रूसो का। डी इज द राइट आंसर। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के अधिकारों में शामिल नहीं है तो सशस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता। बी इज द राइट आंसर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ किया गया था तो 1936 में लखनऊ में। डी इज द राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष। सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है तो व्यावसायिक खेती नहीं है आपका कार्बनिक। सी इज द राइट आंसर। भारतनगर परियोजना किस नदी पर है तो सतलुज नदी पर। इज द राइट आंसर। भूमंडलीय शब्द का इजाद किसने और कब किया था? रोज विलियमसन 1990 में। बी इज द राइट आंसर। लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली थी तो और राजनीतिक समानता का साथ आर्थिक समानता। डी इज द राइट आंसर। डैश शासन ने समाचार पत्रों पुस्तकों नाटकों और गीतों में कही गई बातों को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप कानून लागू किया और स्वतंत्रता के एवं आज़ादी के विचारों को प्रतिनिधित्व किया हो जाएगा लोकतांत्रिक रूढ़िवादी। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक तटीय तेल क्षेत्र है तो मुंबई है। डी इज द राइट आंसर। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट आरक्षित है तो 84। बी इज द राइट आंसर। उसके बाद पारादीप पतन किस राज्य में है? ओडिशा में है। बी इज द राइट आंसर। उसके बाद यंग इंडिया किसकी पत्रिका है तो यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की है। बी इज द राइट आंसर। नाजी पार्टी का प्रतिनिधि क्या है? स्वास्तिक। बी इज द राइट आंसर। चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित तो चेरो विद्रोह। इज द राइट आंसर। उसके बाद कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है तो कोयला। सी इज द राइट आंसर। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है तो रेगुर मिट्टी। सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है तो चेस्टनट। इज द राइट आंसर। एक प्रतिनिधि में भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? एक होता है। इज द राइट आंसर। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।